दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नाचने वाली की कहानी सुनाऊंगी, जिसके एक दोहे से राजा के दरबार में बैठे सभी लोगों का जीवन बदल गया। कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए कहानी को पूरा जरूर सुनें। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत दिनों से शासन कर रहा था। वह अपना तख्त नहीं छोड़ना चाहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। राजा अपने बच्चों की तरफ भी अपने कर्तव्यों को बिल्कुल भी नहीं समझता था। राजा की बेटी जवान हो गई थी, वह विवाह योग्य हो गई थी, परंतु राजा को यह दिखाई ही ना दे रहा था कि अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा वर देखकर उसका विवाह कर दें। दूसरी तरफ राजा का बेटा भी बड़ा हो गया था। अब राजा को उसका राज तिलक कराकर उसे गद्दी पर बैठा देना था, परंतु राजा ने इस बात की ओर भी बिल्कुल ध्यान न दिया। राजा इतना बूढ़ा हो गया था कि उसके सारे बाल सफेद हो गए थे। वह देखने में बहुत ही ज्यादा बूढ़ा लगता था, परंतु उसने राज्यपाट का मोह न छोड़ा। एक दिन की बात है, राजा ने अपने दरबार में एक बहुत बड़ा आयोजन रखा। सभी लोगों को उस आयोजन में आमंत्रित भी किया। राजा ने एक नाचने वाली को भी बुलाया था। राजा ने अपने गुरु को भी बुलाया था। जब राजा के गुरु आए तो राजा ने उन्हें बहुत सारी असरफियां दे दी और कहने लगा, जब वह नाचने वाली अपना नृत्य दिखाएगी तो आप उसे इनाम के तौर पर दे देना। सभी लोग दरबार में बैठ गए। वह नाचने वाली अपना नाच दिखाने लगी। नाचते नाचते आधी रात बीत गई, परंतु राजा ने नाच ना रोका। देखते ही देखते सुबह होने लगी। तबला बजाने वाला कुछ नींद में आ गया। जब यह नाचने वाली ने देखा तो उसने एक दोहा पढ़ा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक पल के कार ने नाक कलंक लग जाई। जैसे ही यह दोहा तबला बजाने वाले ने सुना, वह झट से जाग गया और अपना तबला बजाने लगा। राजा के गुरु ने तुरंत ही वे असरफियां नाचने वाली को दे दी और राजा की बेटी ने अपना 9 लखा हार उतारकर उस नाचने वाली को दे दिया। उसके बाद राजा के बेटे ने अपने सिर पर रखा मुकुट भी उस नाचने वाली को दे दिया। नाचने वाली ने फिर से वह दोहा दोहराना चाहा, तभी राजा ने उसे रोकते हुए कहा, बस कर, एक नाचने वाली वैश्या होकर तूने सबको लूट लिया है। जब राजा की यह बात उनके गुरु ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे राजा से कहने लगे, हे राजन, तुम इसे वैसा ना कहो। अब तो यह मेरी गुरु बन गई है। मैंने सारा जीवन तप और साधना में लगाया, परंतु अंत समय मैं भगवान की भक्ति छोड़कर मुजरा देखने के लिए चला आया। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। इतना कहकर राजा के गुरु वहां से चले गए। उसके बाद राजा की बेटी राजा से कहने लगी, पिताजी, आप मेरा विवाह नहीं कर रहे थे, इसीलिए आज मैं अपने प्रेमी के साथ भागने वाली थी। इसने मुझे सीख दी है कि कभी न कभी तो आप मेरा विवाह करेंगे ही। ऐसा काम करके तुम अपने पिता को क्यों कलंकित कर रही हो? राजा का बेटा भी राजा से कहने लगा, पिताजी, आप मेरा राज तिलक नहीं कर रहे थे, इसीलिए मंत्री के साथ मिलकर मैंने आपको मारने की योजना बना ली थी। परंतु आज इसने मुझे सीख दी है कि जो कुछ भी है वह तेरा ही तो है। समय आने पर वह तुझे अपने आप ही मिल जाएगा। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेती हो? जब यह बात राजा ने सुनी तो उसे समझ में आ गया कि समय आ चुका है। उसे अपने बेटे को अब राजा बना देना चाहिए। सभी के सामने राजा ने तुरंत ही अपने बेटे का राज तिलक करवाया और उसे राजगद्दी पर बैठा दिया। उसके बाद वह अपनी बेटी से कहने लगा, बेटा, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे लिए एक योग्य वर ढूंढकर तुम्हारा विवाह करा दूंगा। जब ये सारी बातें उस नाचने वाली ने देखा तो उसे भी यह समझ में आ गया था कि वह भी तो कितना गलत काम करती है। जब मेरे दोहे से इतने सारे लोग सुधर सकते हैं
तो मैं क्यों नहीं। उसने आज से ही प्रण कर लिया कि वह अपना धंधा छोड़ देगी। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, आज से मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। उस नाचने वाली ने उस दिन से भगवान की भक्ति को अपना लिया। एक लाइन मात्र से भी आपका हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस उसे समझकर चिंतन करने की आवश्यकता है। मनुष्य को निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।